है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास नंबर 16 है, जिसके अंदर इंशाल्लाह हम फोटोशॉप को देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रो करेंगे इसका कि इसके कौन कौन से टूल्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं। तो क्लास की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम फोटोशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं और फोटोशॉप को हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके जो जो टूल्स हैं, हर टूल्स के ऊपर एक अलग अलग क्लास होगी जिसमें उस टूल को कवर किया करेंगे और देखेंगे कि उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है। और इंशाल्लाह इन चीज़ों के बाद आप लोग इजीली जो है फाइबर के ऊपर जब अकाउंट बनाएंगे, मतलब अपनी गिग बनाएंगे, तो वहाँ पर आप लोगों को इंशाल्लाह ऑर्डर भी आएंगे। और इसके साथ आप लोगों को ये भी बता दें कि जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से जिनके ऊपर आप लोगों ने अपना कंटेंट रेडी करके अपलोड करना होगा। लाइक वहाँ पर आप लोग जो अपने डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे वो वहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर जो आएंगे बायर्स आएंगे वो आप लोगों से खुद कांटेक्ट भी करेंगे और आपकी चीज़ें परचेज भी करेंगे। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग जो है मिस ना करें। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा आर्ट बोर्ड है, बेसिकली इसको फोटोशॉप के अंदर कहा जाता है कैनवास। ये जो वाइट वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको फोटोशॉप के अंदर कैनवास कहा जाता है, जबकि एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इसको आर्ट बोर्ड कहा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा फोटोशॉप और एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ टूल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं, मतलब उनका जो यूज़ है या उनको मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल सेम है। लाइक अभी यहाँ पर आप लोगों को टाइप टूल देखने को मिल रहा है। अब टाइप टूल का क्या फंक्शन है, क्या मकसद है कि हमने कोई टाइपिंग करनी है, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कोई अपने डिज़ाइन के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो उसके लिए हम टाइप टूल यूज़ करते हैं। तो टाइप टूल बेसिकली एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और इन दोनों के अंदर जो है अवेलेबल है। ठीक है। फिर इसके अलावा मूव टूल है, वो एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो एक तो ये चीज़ आ गई। इसके अलावा आप ये टेक्स्ट ऐड हो गया यहाँ पे खुद से ही, इसको हम यहाँ से अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर जो जो टूल्स अवेलेबल हैं वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोई सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना कि हम लोग ये नहीं कर सकते या हम लोगों से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज से कुछ मंथ्स पहले मतलब देखें तो शायद मुझे भी उतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं था या नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हम भी तो ये कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो कोई भी काम है वो आप लोग करेंगे, उसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और हम तो आप लोगों को सिर्फ इसका यूज़ ही नहीं बताएंगे, बल्कि यूज़ करने के बाद, इसको सीखने के बाद आप लोगों ने इस पर कहाँ पर काम करना है, कहाँ पर अपने डिज़ाइन अपलोड करने हैं, वो इंशाल्लाह ताला उन वेबसाइट्स के हवाले से हम सीरीज़ बनाएंगे और एक एक सीरीज़ के अंदर उस एक वेबसाइट को सिर्फ कवर किया जाएगा। पहले उनका इंट्रो करवाएंगे, फिर वहाँ पर अकाउंट बनाना, साइन अप करना, फिर वहाँ पर आप लोग अपने जो डिज़ाइन अपलोड करेंगे उनका आप लोगों को बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि वहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से चल रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ी इंशाल्लाह डीपली डिस्कशंस होंगी इन चीज़ों के ऊपर और बड़ा डिटेल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएंगे।
तो और इंशाल्लाह हमारी जो ट्रेनिंग है ये है भी बिल्कुल मतलब ऐसा कंटेंट है कि जो बिल्कुल जो है ना, जिसमें हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे या कवर करनी से वो नहीं करेंगे कि रह जाए या आप लोगों को मिस हो जाए। तो सारी चीजें इंशाल्लाह कवर की जाएंगी। तो यहाँ पर जिस टूल को आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर मूव टूल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर इसके हवाले से एक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल एक चीज है कि जिस टूल के ऊपर आपने क्लिक किया उसके हवाले से यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं, बस वो मतलब कि ऊपर उसका इंटरफेस आ जाएगा। एक तो ये चीज है। अब इसके अलावा देख लेते हैं कि टूल्स हैं कौन कौन से। ये आप लोग देखते हैं मूव टूल। ठीक है, अब मूव टूल का काम ये होता है कि अगर कोई चीज है तो उसको हम पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं। लाइक अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बना हुआ नहीं है। एक अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसी चीज बनाई। ठीक है, हम कहते हैं यार हम इसको मूव करें। तो मूव टूल जो है बेसिकली किसी चीज को मूव करने के लिए काम आता है। लाइक ये देखें, अब ये कह रहा है कि ये बिल्कुल एम्प्टी है। तो अब इसके अंदर कोई डिजाइन होता या कोई इस तरह की चीज होती तो फिर इजीली जो है ये अभी अगर हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि अब ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस तरह से करके इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इन चीज़ों को सबसे पहले। अच्छा, सेकंड नंबर पे ये शेप्स आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर मार्क टूल है, फिर एलिप्टिकल मार्क टूल है, सिंगल रो मार्क टूल है और सिंगल कॉलम मार्क टूल है। तो अब देखें, ये हमने इसको सिलेक्ट किया तो इसके हवाले से ये ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। तो आज जस्ट इनके नेम देखेंगे हम, मतलब इनका यूज नहीं देख रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इसके अलावा फिर ये आ जाता है लासो टूल। अच्छा, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये बेसिकली एक टूल है। अभी अगर हम एक ही क्लास में इन सब टूल्स को कवर करना स्टार्ट कर देंगे और इनके बारे में बताना शुरू कर देंगे तो वो क्लास एक तो लंबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो बेहतर यही है कि हम एक एक क्लास में इंशाल्लाह ताला एक एक टूल को कवर कर लेंगे, उसका इंट्रो भी कर लेंगे और उसका यूजेस भी देख लेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। तो फिर इसके बाद आ जाता है सिलेक्शन टूल है। इसमें 3 टाइप्स के सिलेक्शन टूल है। एक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेकंड है क्विक सिलेक्शन टूल और थर्ड है मैजिक वॉन्ड टूल। तो इनमें बेसिकली ये जो टूल्स होते हैं ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक हमने अगर किसी इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है या बैकग्राउंड जो है एक, उसमें से अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को हम वहाँ से माइनस करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लाइक जैसे लासो टूल है। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर एक आ गया है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल से ज़रा जल्दी काम हो जाता है। तो ये चीज़ है कि इनके अलग अलग यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक ही अगर वर्क है, एक ही काम है तो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है। 2 से 3 तरीके उसके होते हैं। तो इस तरीके से इनका कुछ यूज़ है। फिर इसके अलावा ये क्रॉप टूल है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, स्लाइस टूल है और स्लाइस सेलेक्ट टूल है। फिर इसके अलावा असल में अब जिस टूल को हम क्लिक कर रहे हैं तो वो अपना काम कर रहा है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों ने देख लेना, ये ना आप लोग कंफ्यूज हो जाएं।
तो मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये फ्रेम टूल है। ठीक है। अच्छा अच्छा, जिस टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये अब आप लोग ये सामने ये एक आ रहा है, ग्राफ सा बना हुआ आ रहा है कि इस टूल का बेसिकली इस तरह का काम है। ठीक है। तो ये आई ड्रॉपर टूल है। ये बेसिकली कलर को जो है ना पिक करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी कलर को आप कहीं किसी और जगह पे लगाना चाहते हैं, वही वाला कलर, तो आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर के थ्रू उस कलर पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर वहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके लिए। फिर ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल, बैच टूल, अच्छा कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। तो ये कुछ टूल्स हैं, इनको भी हम देखेंगे कि आगे ये हैं क्या। ये भी बेसिकली एक ऐसा टूल है कि जिसके थ्रू आप फाइबर पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपनी गिग बनाकर। तो इन टूल्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला एक एक क्लास करेंगे, उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करवा देंगे। फिर ये ब्रश टूल है, ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, इसके भी काफ़ी यूजेस हैं फाइवर के ऊपर। इस वक्त जो हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं उनमें ब्रश टूल का यूज़ आप लोग कर सकते हैं। फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, वो नाम से ही पता चल रहा है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल बेसिकली है क्या। तो इस तरह की ये कुछ चीज़ें हैं। आगे देखते हैं और क्या है। ये क्लोन स्टेम टूल है हमारे पास। अच्छा, इसमें टू टाइप्स हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल भी है। ठीक है। ये भी किसके लिए यूज़ होता है बेसिकली, अगर किसी इमेज में से अगर कुछ हिस्सा आप ख़त्म करना चाहते हैं या मिटाना चाहते हैं या इस तरह का कुछ है तो उसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। फिर ये ब्रश टूल है, इसमें बेसिकली 4-5 किस्म के ब्रश टूल्स होते हैं। एक हमने ऊपर भी देखा, फिर अभी ये दोबारा आ गया। तो ये बेसिकली इसकी कुछ टाइप्स हैं डिफरेंट किस्म की, तो इनको भी देखेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। ये भी बेसिकली फाइवर के ऊपर हम जो वर्क करते हैं वहाँ पे गिग्स वगैरह बनाते हैं। लाइक अगर किसी ने अपनी इमेज के ऊपर ब्यूटी से रिलेटेड अगर जो है वर्क करवाना है या उसके हवाले से सर्विसेज लेनी है तो उनमें जिन टूल्स का यूज़ किया जाता है उनमें एक ये ब्रश टूल भी यूज़ किया जाता है। फिर इरेजर टूल आ जाता है हमारे पास। ये तो नाम से ही हमें मतलब पता चल रहा है कि ये इरेजर टूल है, तो ये किसके लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर इसके बाद ये कलर है, मतलब ग्रेडियंट टूल है, पेंट बकेट टूल है और 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है। तो ये बेसिकली कलर के लिए है, कहीं पे हमने कलर वगैरह ऐड करना हो तो ये उसके लिए है। तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आगे एक एक टूल को देखेंगे, उस पर एक एक क्लास करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा इंशाल्लाह। तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, लगातार कोशिश करनी है, इंशाल्लाह वीडियोस कंप्लीट देखनी है, कोई वीडियो आप लोग स्किप ना करें। और अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोगों ने हमें कमेंट करें, या इसके अलावा आप हमसे पर्सनली रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ब्लर टूल है, शार्पन टूल है और स्मार्ट टूल है। अब इसको देख के इसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को अगर हमने मतलब कि किसी इमेज के अंदर कोई हिस्सा ब्लर करना है तो ये उसके लिए है। और शार्पन टूल अपने नाम से ही हमें पता चलता है कि ब्लर का ऑपोजिट है। और स्मज टूल जो है वो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। इसको फिर जब वक्त आएगा आपको बताएंगे कि ये है क्या बेसिकली। तो ये भी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ टूल हैं, डॉज एंड बर्न टूल, फिर स्पॉन्ग टूल है। तो इनको भी देखेंगे कि ये क्या हैं और इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। इन ये जो टूल्स आप लोगों को बता रहे हैं, ये डॉज टूल, बर्न टूल, ये बेसिकली फाइवर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल्स हैं। तो इंशाल्लाह इनको आगे देखेंगे कि इनका बेसिकली क्या यूज़ होता है और इनको किस तरह से यूज़ करना है हमने। तो फिर उसके बाद ये पेन टूल है, इसकी ये टाइप्स आ गई हैं।
ठीक है, इन चीज़ों को भी आगे जाके इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में ये टेक्स्ट टूल या टाइप टूल आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। और उसके अलावा ये पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। और उसके बाद फिर ये जो है रेक्टेंगल टूल, और ये मतलब शेप्स जो हम बनाते हैं ना बेसिकली, जैसे कि मैंने अभी ये शेप्स बना दी। तो अब ये देखें, मैं आप लोगों के सामने अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल टूल, मैं ये शेप बना रहा हूँ। तो ये शेप इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे और आप वो बनाना चाहें तो वो बना भी सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह आगे कवर करेंगे। फिर ये हैंड टूल है, हैंड टूल को ज़रा देख लेते हैं। ये देखें यार, हैंड टूल बेसिकली हैंड टूल बेसिकली ये जो आपका है ना कैनवास, इसको मूव करने के लिए, यानी कि मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ वर्क करना है तो मैं जूम करूंगा और स्पेस दबाकर जब मैं माउस को ड्रैग करूंगा, मतलब यहाँ से पकड़ के आगे पीछे करूंगा तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता देते हैं आपको। अब मिसाल के तौर पे आपका ये कैनवास यहाँ आ गया और आप कहते हैं कि यार इसको मैं बिल्कुल सेंटर में ले आऊँ, तो आपने कंट्रोल और ज़ीरो करना है। तो ये अपनी स्पेशल मतलब मैन उसमें आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ऑटो अरेंज कर देगा। तो ये कुछ टूल्स थे हमारे पास, हमने उसके हवाले से देखा। बाकी जो है फोटोशॉप के अंदर हम रास्टर इमेजेस के ऊपर काम करेंगे और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम काम करेंगे वेक्टर इमेजेस या वेक्टर ऑब्जेक्ट्स वगैरह, उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। और एडोब फोटोशॉप के अंदर एक और मेन पॉइंट है जो आप लोगों ने समझना है, ये लेयर्स का पैनल आप लोगों के सामने है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये कुछ लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो आप लोग जो भी वर्क कर रहे हो कोशिश करें कि अब मिसाल के तौर पे हम किसी इमेज के ऊपर अगर हम ब्यूटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या बैकग्राउंड से कुछ रिमूव कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि एक न्यू लेयर ले लें, यहाँ पे इसको क्लिक करके रखें और ये नीचे ये प्लस का आइकन नज़र आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी इस तरह से कॉपी हो जाएगी। या फिर कंट्रोल जे कर लें तो भी इसकी कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी से ये फ़ायदा होता है कि मिसाल के तौर पे हमारा काम ख़राब भी हो गया तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर लाकर, या फिर हम उसको यहाँ से इस तरह से, अभी दो बन गई है तो इसलिए नहीं वो हो रहा, ये असल में ज़्यादा कॉपी बन गई है ना। अब ये जो है ना सिक्स शेप, अब ये हो जाएगा हाइड हो जाएगा, तो ये इस तरह से, अब ये पहले वाला। तो ये लेयर्स के थोड़ा सा फोटोशॉप के अंदर कमाल कि इसके अंदर लेयर्स पर काम होता है, ताकि काम जो है अगर ख़राब भी आप लोगों का हो जाता है तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लेयर्स ले लें। अच्छा, इसके अलावा ये ऊपर कुछ ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ ये अलग चीज़ है, तो हाँ ये जो पहली जो ऊपर रो नज़र आ रही है आप लोगों को, तो ये बिल्कुल यहीं पर रहने वाली है। जो इसके नीचे वाले हैं ये हर टूल के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है, जस्ट इनके साइजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसका क्या वर्क हमने करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये हम आगे जाके इंशाल्लाह देख लेंगे। बाकी कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो यहाँ पर हमारे सामने अवेलेबल रहते हैं, लाइक अब ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग आगे आगे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब आप लोगों ने कुछ वर्क किया है लेकिन वो अब आप लोगों से सेटिस्फाइड नहीं है या आप कहते हैं वो ख़राब हो गया, तो हम रीसेट करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ विंडोज़ में आ जाना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर वर्क स्पेस पर आ जाएं।
और आप लोगों ने यहाँ पे रीसेट एसेंशियल पे जो है वो क्लिक कर दें। ठीक है। तो ये जो इसकी डिफॉल्ट एक सेटिंग्स होती हैं ये बेसिकली वहां पर आप लोगों को ले आएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से अब देखेंगे अपनी रीसेट सेटिंग में आ गया। तो खैर मैंने इसको इस तरह रखा हुआ होता था तो मैं इस तरह यूज़ करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस तरह से फिर आप लोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये आपको ओपन करने वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप लोग ओपन कर लें। ठीक है। ये कुछ एडजस्टमेंट इसकी यहाँ पर आ जाती हैं। तो इस तरह से करके जो है ना यहाँ से भी देखेंगे फिर स्लोली स्लोली साथ साथ ये चीज़ें भी कवर करेंगे कि क्या ऑप्शन हैं और इनके क्या क्या यूज़ हैं। कुछ टूल ऐसे हैं जो यहाँ पर भी हैं। ठीक है। एक दो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। उन पर भी अलग जो है वीडियो बनाएंगे, एक अलग से लेक्चर होगा तो उसमें आप उन टूल्स को भी देखेंगे साथ साथ। तो जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह हमारी, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ हफ्तों के अंदर ये सारा आपको कवर करवा दें। शॉर्ट क्लासेस हों, ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो और उसके बाद फिर हम दूसरी सीरीज स्टार्ट करें जहाँ पर फिर हम आप लोगों को बाकायदा वेबसाइट्स के ऊपर जाकर वहाँ पर अपना कंटेंट अपलोड करना और वहाँ पे सेल करना फिर आप लोगों को सिखाया जाए, सिखाए मतलब। तो उम्मीद है आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह आगे चलता रहेगा। तो और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी।